ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप का होगा, पहला होगा हमारा होमोलैप्टिक और अगला कौन सा होगा हमारा हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा लिखना हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। पहला हेडिंग डालना होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसमें लिखना मेटल इज बाउंड। पहला लिखना होमोलैप्टिक हेडिंग डाल के लिखना मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। डोनर ग्रुप्स कर लेना। मेटल इज बाउंड BOUND बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। हो गया? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे CO NH3 का 6 होल पे 3+। CO NH3 का 6 होल पे 3+। अब यहां देख के बताना पहले, यहां सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? कोबाल्ट। लिगेंड कौन है? NH3। या NH3 का नाम याद किए थे कि नहीं कल? अमाइन। याद आ रहा है सबको? तो यहाँ कितना लिगेंड है? एक। कितना है? एक। जहाँ एक ही लिगेंड होगा पूरे सवाल में, उसको कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? होमोलैप्टिक। क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक। अगला हेडिंग डालेंगे हेट्रोलैप्टिक। अगला हेडिंग डालेंगे हेट्रोलैप्टिक। इसमें लिखेंगे अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। हो गया? एग्जाम्पल लिखना CO NH3 का 23 Cl3 होल पे प्लस। हो गया? यहां ये बताओ कितना लिगेंड दिख रहा है? दो दिख रहा है ना? दो। सेंट्रल मेटल एटम तो दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में ही रहता है। कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड यहाँ कौन कौन है? एक है अमाइन NH3 यानी कि अमाइन जिसका नाम याद किए थे, और Cl यानी कि जिसका नाम क्या याद किए थे? क्लोराइडो। क्या नाम याद किए थे? क्लोराइडो। क्लियर है? होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? होमोलैप्टिक में केवल कितना लिगेंड होगा? एक। और हेट्रो में क्या होगा? एक से ज्यादा। तो यहाँ कितना दिख रहा है? दो। 3 4 5 6 कितना भी हो सकता था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? क्लियर है ये दोनों टॉपिक?